नहीं पता नहीं पता आपको? कई सारे लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, क्या आपको लगता है? मैं यहाँ कॉलोनी में वैसे मिला था आपको, मैं यहाँ कॉलोनी में है। लेकिन आपको पता तो होगा कि मुझे पता नहीं भैया। चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? नहीं। बुजुर्ग भी हैं। चंद्रशेखर आजाद को आप जानते हैं? उन पर हमला हुआ, यहीं पर के रहने वाले हैं। क्या आपको लगता है क्यों हमला हुआ? मुझे मालूम नहीं। जो चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं? बोलना नहीं चाहते या आपको पता ही नहीं है? हाँ? आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा हमला? ये नहीं बताइए। नाम बताइए। सब लोगों की हेल्प करते हैं वो, इसीलिए हो रहा। सब मजदूर के साथ है वो बेचारे। सरकार है ना, ये किसी को नहीं उठ चोटने देने के, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं बस। ये सबकी आवाज दबाना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर 2 दिनों पहले हमला हुआ और उसको लेकर के पूरी सियासत गर्म है। लेकिन इस समय हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां चंद्रशेखर आखिरकार रहते हैं। सहारनपुर का छुटमलपुर ये कस्बा है और ठीक हम छुटमलपुर के मुख्य बाजार में हैं। यहाँ लोग क्या सोचते हैं इस हमले को लेकर के? बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से गुजरते हैं। आप यहाँ यहीं पर रहते हो? चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ है, पता है? नहीं पता नहीं। नहीं पता आपको? कई सारे लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, क्या आपको लगता है? मैं किस यहाँ तरीके- कॉलोनी में वैसे मिला था आपको, मैं यहाँ कॉलोनी में है। लेकिन आपको पता तो होगा कि मुझे पता नहीं भैया सर। नहीं पता है। कई सारे लोग यहाँ पर बात करने से मना कर दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा बाजार का इलाका है और बाजार के इलाके में कई सारी चीजें जो लोगों को समझ में आती हैं, नहीं आती हैं, इसका पॉलिटिकल मतलब। चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? नहीं। नहीं जानते हो? हाँ जानता हूँ। तो उनपे हमला हुआ है, ये पता है? हाँ पता है। तो क्या आपको लगता है क्यों हमला हुआ है? पता नहीं। पता नहीं। राजनीतिक है कोई मामला? पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? जी सर। क्या हुआ? उनपे गोली चली है, किस तरीके से आप देखते हैं? ये कुछ नहीं पता सर, राजनीति का मामला भी हो सकता है। ज्यादा वो नोटिस नहीं कर सकते ना बात को। लेकिन आप ही के इस कस्बे में रहने वाले हैं। जी। चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ, किस तरीके से देखते हैं? राजनीतिक किसी भी आदमी पे इस तरह का हमला होना तो गलत बात है, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, नेता हों। लेकिन इस तरह का लोकतांत्रिक देश में रहते हुए तो इस तरह का हमला गलत है। क्या लगता है किसने करवाया होगा? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता किसने करवाया होगा, कुछ आपसी होगा, कुछ आपसी कुछ होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। जानते हो चंद्रशेखर ये आजाद? जानते तो हम भी हैं। क्या हुआ था? हमला आपको लगता है हमला हुआ तो इस बारे में नहीं जानते। तो आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीति जरूर हो? होगी, वो तो नेता लोग ही जानते होंगे, हम नहीं जानते इस बारे में। हम तो बुजुर्ग भी हैं। चंद्रशेखर आजाद को आप जानते हैं? उन पर हमला हुआ, यहीं पर के रहने वाले हैं। क्या आपको लगता है क्यों हमला हुआ हो? मुझे मालूम नहीं इस पर। जानकारी तो होगी कहीं ना कहीं आपको चाचा? जानकारी जानकारी तो है ना? न है नहीं जानकारी। नहीं जानकारी। नहीं। तो ये छुटमलपुर ब्लॉक है जहाँ पर चंद्रशेखर रहते हैं, ये उनका पूरा निवास स्थान है। और यहाँ पर बड़ी आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, जो चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं? बोलना नहीं चाहते या आपको पता ही नहीं है? हाँ? कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल यहाँ मना कर देते हैं। आप युवा हो, चंद्रशेखर आजाद यहीं पे रहते हैं, उन पर हमला हुआ, आपको क्या लगता है क्यों हुआ? वो बहुत निंदनीय है। ये जंगल राज है योगी सरकार का और हम इसकी घड़ी निंदा करते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने हमेशा युवाओं का साथ दिया है और युवाओं के लिए ही वो काम कर रहे हैं। और ये एक देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें ना तो कोई जंगल राज चलेगा और ना ही किसी की मनमानी चलेगी। हर एक इस देश के नागरिक को लोकतांत्रिक हक है अपनी आवाज को उठाने के लिए और अपनी आवाज को संसद तक ले जाने के लिए हम चंद्रशेखर आजाद का साथ देंगे पूरा, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही युवाओं का और पिछड़े वर्ग का और दलित समाज का बहुत योगदान सहयोग किया है और वो हमेशा हम उनके कड़ी साथ करेंगे और हम आखिरी दम तक चंद्रशेखर भाई के साथ। आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा हमला? ये नहीं बताइए। नाम बताइए। नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजमल है। आपको क्या लगता है क्या हमले के पीछे क्या वजह है? कुछ भी हो सकता है वैसे, जैसे जिस तरह वो इतने बड़े यूथ के हुए हैं, कुछ भी हो यूथ सकता आइकन है है। वो। यूथ आइकन है। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रेहान। रेहान है।
आप अपना नाम बताइए। जी दीपक। दीपक, क्या लगता है, क्या ये लोग कह रहे हैं क्या कि युवा हैं इसलिए हमला हुआ है, सब लोगों के लिए लड़ते हैं इसीलिए? सब लोगों की हेल्प करते हैं वो, इसीलिए हो रहा। सब मजदूर के साथ है वो बेचारे, बस। और लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग क्या लगता है, ये पूरे देश में इसकी चर्चा है, आप लोग तो इसी कस्बे के रहने वाले हैं जहां से चंद्रशेखर आजाद रहते हैं, तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी जब आपको पता चला कि इस तरीके का हमला हुआ है? देखो, नाम पहले बताइए। सलमान जी। देखो, चंद्रशेखर जो है बहुत अच्छा आदमी है, और ये जो सरकार है ना, ये किसी को नहीं उठ चोटने देने के, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं बस। ये सबकी आवाज दबाना चाह रहे हैं, और ये इसमें सक्सेस नहीं होने के, कितने भी जोर लगा ले चाहे। ये बात यहाँ पर जो युवा है वो कई सारे कर रहे हैं। आपने भी बोला कि इसके पीछे राजनीति लगती है। क्या नाम है आपका? जसवीर कुमार। जसवीर, क्या लगता है कि क्या कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश है, इस तरीके के हमले हो रहे हैं? राजनीतिक साजिश है, ये युवा लड़का है इसलिए थोड़ा उठा है, तो थोड़ा दबाव के उसमें उसको नीचे करना चाह रही है? जी। कौन करना चाह सकता है? बस यही है, थोड़ा राजनीति में तो होता रहता है थोड़ा बहुत डिस्कस, पब्लिक है देखो, है नहीं। तो किसका कंपटीशन है? कहा जाता है कि बहन जी का कंपटीशन है। वैसे बहन जी का ही कंपटीशन है, बहन जी को ही ज्यादा मानते हैं लोग यहाँ पे, हिंदू लोग सबसे ज्यादा बहन जी को ही मानते हैं। जो चमार युवक है वो सब बहन जी को ही ज्यादा सपोर्ट। क्या इस घटना के बाद चंद्रशेखर को फायदा होगा? हाँ जी होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो नुकसान किसको होगा? है जी, नुकसान किसको होगा? चमारों को ही होगा, और होगा किसे? बहन जी को नुकसान होगा फिर? बहन जी को भी इतना ही नुकसान होना है जितना चमार। बस ये है, थोड़ा अगर डिस्कस करके दोनों साथ में रहे तो ज्यादा अच्छा सपोर्ट करेंगे, है जी, ज्यादा अच्छा सपोर्ट करेंगे चमार लोग। बस ये थोड़ा इधर कटपट हो रहा है ना मामला, तो इससे थोड़ा डिस्कस नहीं बन पा रहा है ना, चमार भी थोड़ा इधर उधर फटक रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा अगर बैठ के डिस्कस हो जाए दोनों युवाओं में तो आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी इकट्ठा हो जाए? जी यही है। ये एक बड़ी बात कर रहे हैं क्या कि ये चाह रहे हैं कि कम्युनिटी है। चंद्रशेखर पर हमला हुआ है, आपके ही कस्बे का रहने वाला, पता है, जानती है चंद्रशेखर? जी ना ना, नहीं जानते हो? नहीं जानते जी। आप जानते हो चंद्रशेखर आजाद को? नहीं जानते। तो क्या लगता है क्यों उसको गोली लगी? कोई पता सता नहीं पता है आपको? अपना काम करके अपना घर जाना, हम कहीं उसके पीछे पीछे। ये एक बड़ी जनता की बड़ी रोचक चीज होती है। कई सारे लोग नहीं बोलना चाहते, कई सारे लोगों को पता भी होता है, नहीं भी पता होता है। आप तो ई रिक्शा चलाते हैं, चंद्रशेखर आजाद यहाँ का लड़का है, लोकल लड़का है, उस पर हमला हुआ, क्या सोचते हैं क्यों हुआ? देखो, इसके बारे में हम ये कह नहीं सकते क्या हुआ, पर ये हमें पता लगा हमला हुआ उसके ऊपर। हाँ। हाँ। तो आपको भी लगा कि एक नेता है और युवा नेता है, तो उस पर हमला होना कहीं ना कहीं परेशान तो करता होगा। देखो, ये नहीं हम इसके बारे में बता सकते क्या क्या नहीं, पर ये हमें पता लगा हमला जरूर हुआ। क्या नाम हुआ आपका? खुर्शीद। खुर्शीद साहब है। तो ये यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, यहाँ पर हो भी रहा है, लेकिन कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। लोग कहीं ना कहीं कैमरे की नजर से। क्या नाम है साहब आपका? राजकुमार। ये जो चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, गोली चली है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये राजनीति भी हो सकती है, नहीं वो भी मान सकते हैं हम। अभी कोई दुश्मनी हो, कोई पुरानी रंजिश हो, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि राजनीति में होने की वजह से ऐसा हुआ? राजनीति भी हो सकती है इसमें। जो नेता है, नया युवा नेता है, हो सकता है अच्छा उठ रहा है, ये अच्छे लोग जान रहे हैं इसको, राजनीति भी हो सकती है। पुराने नेताओं को खतरा है, नया युवा नेता है ना, खतरा हो सकता है ना। आपको क्या लगता है, युवा नेता इसलिए गोली लगी है चंद्रशेखर को? जी जी सर जी, राजनीति इनसे बहुत खिलाफ है ना भाजपा वाले, इस वजह से लगी है सर। हर आदमी इनसे खिलाफ है, नए नए उभर रहे, नए नए नेता अच्छे काम कर रहे हैं जी। अब नए केवल भाजपा खिलाफ है, कई लोग तो कहते हैं कि बहन जी का भी वोट बैंक ये ले जा रहे हैं। नहीं, बहन जी की क्या नफरत होगी इनसे? बहन जी की तो कोई नफरत ही नहीं है, नफरत भाजपा वाले आदमी को है। भाजपा वाले चाहते हैं कि ये ना उठे, क्योंकि वो आपने भी देखा है बहुत जल्दी ऊपर से आ रहा है बंदा, इसके लिए दर्द भी है लोगों के दिल में, है क्या नहीं? कहीं पे भाई गलत बात होती है, उसके लिए समाधान करने जाता है। और कौन सी सरकार आती है, कौन सा नेता घर पे जाते हैं, बताओ? क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मोहम्मद आरिफ है जी। तो मोहम्मद आरिफ साहब कह रहे हैं क्या कि ये नया उभरता हुआ नेता है, इसीलिए भाजपा खिलाफ है, ये साफ तौर पर यहाँ पे कहना है। तो ये जो पूरा इलाका है चुटमलपुर, सहारनपुर का एक छोटा सा कस्बा है, आप भी देख सकते हैं कि छोटी सी बाजार है, और यहीं से मुश्किल से यहाँ से 100-200 मीटर दूरी पर चंद्रशेखर आजाद का घर है। और इसीलिए हमने कोशिश की ये नब्ज टटोलने की कि आखिरकार इस पूरे इलाके में लोग क्या सोचते हैं।
कई सारे लोगों को शायद पता भी था, लेकिन ऑन कैमरा बातचीत करने से कतराते रहे। लेकिन कई लोगों ने खुल करके बोला है कि ये राजनीतिक साजिश हो सकती है, राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया गया हमला मालूम पड़ता है। और निश्चित तौर पर ये पूरा जो छुटमलपुर का इलाका है, यहीं से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी राजनीतिक जर्नी शुरू की है। और इसीलिए इन तमाम लोगों के मन में भी कहीं न कहीं थोड़ी सी परेशानी भी है, थोड़ा सा कंसर्न भी है, और राय तो बिल्कुल स्पष्ट है।